फाइनली एपिसोड के एंड में दो चीजें होंगी। पहली चीज जहां श्रुति आदि और अनुज साथ में होंगे फिर से, जहां पे श्रुति को बोलेगा अनुज ऐसा मत सोचना कि मैंने आद्या की वजह से तुमसे दोस्ती की थी। आई लाइक यू, तुम बहुत अच्छी हो। फिर एक सीन में जब वो लड़की को यानी अनुपमा को छोड़ने आएगा, वो होटल का मालिक जो था, फिर वहां पे तोशु आएगा शराब पी के और पूछेगा कि आप अपने रेस्टोरेंट की सारी फीमेल लड़कियों को रात को घर पे ड्रॉप करने आते हैं या कोई मेरी मम्मी थोड़ी खास है कोई, मतलब गलत लैंग्वेज वाली बात की। अब अनुपमा को आया गुस्सा। फिर एक और सीन था जिसमें बोल रहे थे कि 5 साल पहले मैंने डांस छोड़ दिया था, जहां पे वो बोलते हैं कि आप दुख बुलाने के लिए डांस करती हैं, छोड़ दिया था। मतलब सोच रही हूँ कि डांस फिर से शुरू करूं। आई थिंक अब समझ सकते हो कि ये स्पाइसिस चटनी वाला चैप्टर खत्म करके डांस वाला चैप्टर तो नहीं शुरू होगा, हो भी सकता है। और दुख की बात तो ये मुझे 2 दिन पहले पता चला कि जो पहले जो इस होटल का जो मालिक था जहां पे अनुपमा आती थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यानी जयदीप का जो बड़ा भाई था, जो पहले था ऑनर इस होटल का, जो बाहर गया था, उसकी जगह पे ही आया था। एक्चुअली में उसकी तबीयत खराब थी, तो 2 दिन पहले ही उनका निधन हो चुका है। एज अ रियल में निधन हो चुका है। वो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। तो अब वो तो सीरियल पे वापस आने से रहे, काम इसी से चलाना है। तो अब कहानी को कंटिन्यू करते हैं। जब अनुज पहुंचा वहां पे, बोला आधे दरवाजा खोला, आधे ने दरवाजा नहीं खोला। फिर अनुज ने बोला मैं दरवाजा कैसे भी खोल के आ जाऊंगा, तुम प्लीज जवाब दो। पर आधे ने फिर भी जवाब नहीं दिया। अनुज ने यहाँ वहां चाबी ढूंढी, दरवाजे को खोला, अंदर पहुंचा, सामान बिखरा हुआ था, देखा आद्या नहीं है। खिड़की देखी खुली हुई है, मतलब आद्या खिड़की से छलांग मार के निकल चुकी है। फिर उसने श्रुति को मैसेज किया, क्योंकि श्रुति फोन नहीं उठाती, इसके लिए श्रुति को मैसेज किया। बोला आद्या मेरे पास नहीं है। बोला मैंने मैसेज इसके लिए किया कि तुम मुझे फोन ना उठाओ, पर मुझे पता नहीं ये वो हमारे बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तुम चली गई तो वो गुस्सा हो गई। और मैंने देखा रूम में तो आद्या नहीं है, मिसिंग है, विंडो खुली हुई है, विंडो से भाग गई है। उसे जाना होता तो मेन डोर से जाती। बोला मेन डोर से तुम जाने देते उसे, कहीं आसपास गई होगी, उनके फ्रेंड्स के नंबर है मेरे पास, मैं फोन करती हूँ और तुम्हें रिप्लाई करती हूँ। फिर बोला कहीं वो अनुपमा के पास तो नहीं गई है, कहीं उससे बोलने या गुस्सा करने। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर अनुपमा को फोन लगाया, पर उससे पहले अनुपमा और एक एंजल और परी के पास 2 गुंडे आए थे। बोला दूर, गन मन दिखाई, बोला दूर हो जाओ, प्लीज दूर हो जाओ। फिर सामान वामान तोड़ के गए। बोला याद रखना हम वापस आएंगे। बस दारा धमका के चले गए। फिर सब लोगों ने दरवाजा दरवाजा बंद किया, तो उसको फोन नहीं उठा रहा था। फिर अननोन नंबर से फोन आया। बोला कौन है ये अननोन नंबर? उठाया अनुज सा। बोला अनुपमा। बोला फोन मत काटना, इसके लिए मैंने तुम्हें अननोन नंबर से किया, तुम मेरे नंबर से फोन नहीं उठाती। मुझे नहीं पता, हमारे घर में ये सब कुछ हो गया। श्रुति को हमारे बारे में पता चला, श्रुति ने अपना सामान पैक करके घर छोड़ के चली गई। आद्या गुस्सा हो गई, आद्या विंडो से घर से भाग गई है, नहीं मिल रही है, मिसिंग है। बस इतना बोल के फोन अनुज ने रख दिया। अब अनुपमा निकल गई ढूंढने, वहां पे रोने पहले शुरू की, मेरी वजह से हुआ ये वो। किंजल ने समय रिलैक्स, फिर जाके ढूंढने शुरू किया। अनुपमा ने फोटोज दिखाए सबको। श्रुति ने बोला मैं उसकी फ्रेंड फोन नहीं उठा रही, उसकी फ्रेंड के घर पे जा रही है, वो भी फोटो दिखा के रास्ते पे ढूंढ रही है। अनुज भी गाड़ी लेकर निकल गया ढूंढने के लिए। तीनों आद्या को ढूंढ रहे हैं। आद्या एक जगह पे बैठी हुई है, जहां पे एक लफा लुट्ठा, जो भी बोलो, लफंगा, जिसको सामान और पैसों से मतलब है, वो वहां पे घूम रहा था। अब उसने देखा आद्या अकेली, उसके हाथ में बैग है, उसका बैग छीनने गई। आद्या वहां से भागी उसका मार के, वो उसके पीछे पीछे भागा। आद्या छुपी, फिर वो उसके पीछे पीछे आया। पर आद्या को बड़ी खुजली थी, विलन पास में खड़ा है डब्बे में, पीछे घुसी, धीरे से उसके पीछे से निकलने की कोशिश करी। ऐसा नहीं वो जाए उसके बाद में निकलू, नहीं, निकलनी थी, खुजली थी उसको निकलने की। तो वहां से निकली, और निकलने के बाद किसी चीज पे पैर आ गया, तो आवाज आ गया उसका, और उसने देख लिया और भागी, तो उसका पैर मुड़ गया, और पैर मुड़ गया तो वो नीचे गिर गई। नीचे गिरी तो फिर अनुपमा की एंट्री हुई वहां पे, केजीएफ के गाने पे, तो नारी नारे नारी ना नारे नारे ना। फिर अनुपमा ने उसे तबियत से धोया। चलते शाह हाउस, जहां वनराज की टेंशन, ये टिटू नाम का प्राणी मेरी जिंदगी से क्यों नहीं जा रहा, वो चाहता क्या है। फिर काव्या आके बोली अरे हाँ, तुम्हारे पास वो जो हीरो का हार है, शायद वो उसे चाहिए होगा, या तुम्हारी इस अरबों करबों की जायदाद चाहिए होगी। आई थिंक कुछ तो है तुम्हारे पास, इसके लिए टिट्टू पहले डिम्पी अब तुम्हारी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। बोला काव्या क्या? बोला वो तुम्हारी बेटी से नहीं, बल्कि मतलब कि बच्चों से प्यार करता है, उसको परिवार चाहिए, उसको यहाँ पे आना अच्छा लगता है। उसने बोला मैं बाबा जी के
पूछे बिना ये बात बता दूंगी कि वो डिम्पी से प्यार करता है, उसकी शादी का ऑफर लेकर आया था, तो बात बिगड़ सकती है। तो काव्या ने इस तरह समझाया, फिर टिट्टू को बताया, बोला देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है और पाखी को मैंने कभी भी कोई गलत सिग्नल नहीं दिया जिससे उसको ऐसा लगे कि मैं उससे प्यार करता हूँ। पता नहीं पाखी बीच में कैसे आ गई इस मैटर में। मैं डिम्पी से पहले प्यार करता था, अभी भी डिम्पी से करता हूँ, और मुझे उसके लिए अगर डिम्पी के साथ वनराज अंकल के घर पे रहना पड़े तो भी मैं रेडी, भले लोग मुझे घर जमाई बोले, पर मुझे परिवार चाहिए, मुझे बाबू जी जैसे पेरेंट्स चाहिए, डिम्पी जैसी बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए जिनकी केयर करूं, जिसके लिए जीऊं, कोई उम्मीद हो जीने के लिए। अब काव्या समझ गई कि ये क्या जाता है, और तो देखो वनराज तो ऐसा जमाई वैसे भी ढूंढेगा। तो ये तो उनकी कहानी थी। फिर अनुपमा ने बोला उठो उठो छोटी, क्योंकि वहां पे कोई आ रहा था, तो उसको बोला उठो उठो, उसका बैग बैग लिया, पर वो आद्या उठने के लिए रेडी नहीं थी वहां से। अब वो कौन आ रहा था, पुलिस या मदद करने वाले, आई डोंट नो, पता नहीं। पर वहीं पे एपिसोड खत्म हो गया। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में कहानी तो मैंने बता दी आपको, देखते हैं बाकी होता क्या है तब तक के लिए।